चैप्टर 28 दी प्लेन एक्सरसाइज 28.10 टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेन्स। दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। देखो, ये मान लो एक प्लेन है, ये हमारा प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ठीक है। ये आपस में पैरेलल है, हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। मान लो कि यहां से यहां तक हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इसका नाम रख लो PM, ठीक है। अच्छा, अब देखो दो प्लेन्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। एक चीज हमेशा याद रखो, पैरेलल प्लेन्स हैं ये। कौन से प्लेन्स है? पैरेलल। पैरेलल प्लेन की इक्वेशंस में क्या फर्क होता है? जैसे देखो, मैं वेक्टर फॉर्म से शुरू करता हूं। जैसे ये देखो, R डॉट एन वेक्टर इक्वल टू D1, ये आ गई इस प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। इस प्लेन की इक्वेशन होगी R डॉट एन वेक्टर इक्वल टू D2 वेक्टर, D2। देखो दोनों सेम है ऑलमोस्ट, है ना। सिर्फ फर्क क्या होता है कि D1 और D2 का फर्क होता है, बस। एक चीज हमेशा याद रखो, अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ये जो कांस्टेंट है ना D1 और D2 ये डिफरेंट होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमें इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वो डिस्टेंस मान लो PM है, डिस्टेंस इक्वल टू PM। आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, D1 माइनस D2, D1 माइनस D2, और अपॉन में ये जो n दिया ना इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है, बस ये करना है, n का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो ये तो वेक्टर फॉर्म होगी ना, कार्टेशियन फॉर्म ले लेते हैं, क्योंकि पेपर में आपको वेक्टर या कार्टेशियन कोई भी पूछ सकते हैं। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म में देखो, इसकी इस प्लेन की इक्वेशन होगी AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 इक्वल टू 0, और इस प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होगी AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D2 इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दो सब कुछ सेम है, AX BY CZ, सिर्फ D1 और D2 डिफरेंट है, ठीक है। ये याद रखना, ये पैरेलल प्लेन्स की निशानी होती है। तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, तो इसमें भी आपने वही करना है जो यहां किया, D1 माइनस D2, और अपॉन में यहां पे हमने n का मैग्नीट्यूड लिखा था, यहां आपको रूट डाल के इन तीनों नंबर का स्क्वायर कर देना है, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 28.10। देखो एक्सरसाइज 28.10 है और क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 देखो क्या दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरी ये। अब आपको क्या ये पैरेलल दिख रहे हैं? देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, पैरेलल प्लेन्स में AX सेम होता है, BY CZ, यहां आपको सेम नहीं दिख रहा होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको पैरेलल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये पूरी इक्वेशन सेम होनी चाहिए यहां तक, मतलब बस फर्क क्या होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए। तो देखो इसको तो वैसे ही रखो, सेकंड इक्वेशन को। अगर आप देखो इन तीनों में 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकालेंगे, यहां बचेगा 2x, यहां बचेगा y, यहां बचेगा 3z, और यहां 3 कॉमन नहीं है ना, तो 13 के नीचे 3 ले लो, ठीक है। और 3 इधर फेंक दो, ये 3 उधर चला जाएगा, तो बचेगा 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 13 अपॉन 3, ये 3 इधर आएगा तो 0 अपॉन 3 0 हो जाएगा। अगर अब आप देखो 2x माइनस वाई प्लस 3z, और ये दोनों अलग अलग है ना। तो अब हम इनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स कैसे निकालना है, क्या फॉर्मूला बताया, D1 माइनस D2, ये होगा हमारा D1, D1 है -4 माइनस D2, D2 होगा हमारा ये 13/3 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A है 2 का स्क्वायर, B देखो कितना है यहां पे, ये B है -1, ऐसा है ना, 2x माइनस वाई, तो y का कोफिशिएंट -1 होगा ना, -1 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, C है यहां पे 3 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो, इनका एलसीएम लो, 3 एलसीएम, ये बनेगा 12
प्लस 13, 12 प्लस 13 कितना हो गया 25, 12 प्लस 13 25, और यहां पर ये बनेगा कितना 4 प्लस 1 प्लस 9, ये मॉड है ना, मॉड इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ये आ जाएगा 25/3, इसको ऐसे लिख दो 25/3, और ये बनेगा √13 नहीं 14, ठीक है। अब देखो ये दोनों नीचे ही हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 ये 3 इधर लिख दो 3/√14 यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इज पैरेलल टू द प्लेन दिस, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। देखो क्वेश्चन ये है, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये मान लो प्लेन है, ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये मान लो ये पॉइंट को ए नाम दे दो, ए है 3 4 -1, ठीक है। और कहता है कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, देखो यहां लिखा है, तो ये बना लो पैरेलल, ठीक है। और इसकी इक्वेशन दी है 2x - 3y + 5z + 7 = 0। यहां तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। पहले हमें प्लेन की इक्वेशन होगी ना तभी हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो पहले हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। देखो ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, तो क्या रिलेशन होता है, मैंने क्या बताया, ये सब कुछ सेम होता है, सिर्फ ये फर्क होता है। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी 2x - 3y + 5z, और यहां पे 7 की जगह आप यहां पे k लिख दो, क्योंकि k हमें पता नहीं है क्या होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये k फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, लेट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन, या ऐसे लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू गिवन प्लेन। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये सेम लिख दो 2x - 3y + 5z + k = 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब कहता है कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा ना, नहीं समझे, मतलब ये पॉइंट है ना, ये दोनों ये इस प्लेन की इक्वेशन है ये वाली, और इस प्लेन के ऊपर ये पॉइंट दिया हुआ है, तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां पे एट, ये पॉइंट क्या है 3 4 -1, ये आप फर्स्ट में डालो, मतलब ये x की जगह, ये y की जगह, ये z की जगह, यहां लिखो x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह -1 + k = 0। तो इसको सॉल्व करो, ये क्या बनेगा 6 - 12 - 5, तो ये बनेगा 17, 17 में से 6 के -11, तो 11 को उधर ले जाओ, k आ जाएगा 11। अब क्या करो, k की वैल्यू यहां डाल दो यहां पे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगी 2x - 3y + 5z, k की जगह यहां पे 11 + 11 = 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको। डिस्टेंस के लिए क्या करना है आपने, d1 - d2 / √a² + b² + c², ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो इसका d1 है k, और k हमने निकाला, k कितना 11, 11 - d2, d2 है 7 / a², b², c², तो 2² - 3² 5², इधर भी वही सेम है, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो, 2² - 3² और 5²। तो 11 में से 7 के 4, 2² 4 - 3² 9, 5² 25, तो ये बनेगा 13 + 25 38। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन
मिड पैरेलल टू दी प्लेन्स दिस एंड दिस। मतलब हमें क्या करना है, हमारे पास एक ये वाला प्लेन है, ये मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक प्लेन ये है, ये प्लेन ले लेते हैं, दूसरा प्लेन। ठीक है, ये आपस में पैरेलल है, हमें इनके मिड में एक पैरेलल प्लेन बनाना है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। मेरी बात समझ रही? मतलब ये एक प्लेन है, इनके मिड पैरेलल में बनाते हैं। मिड पैरेलल मीन्स बीच में, ये हमने इनके बीच में बनाया और हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, इस प्लेन की। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो, मिड पैरेलल का मतलब हो गया कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब अगर ये एक डिस्टेंस है ए बी और बी सी, तो यहां पे क्या इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू बी सी होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस, ये क्वेश्चन कह रहा है, और हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। देखो ये प्लेन इसके पैरेलल है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, सेम ही होगी, बस कांस्टेंट का फर्क होगा। 2x माइनस 2y प्लस z और 3 की जगह यहां पे k लिख दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, देखो कैसे। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो इसके मिड पैरेलल वाली इक्वेशन है वो ये आ गई, जो हमें फाइंड करनी है। 2x माइनस 2y प्लस z प्लस k इक्वल टू 0, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। गिवन ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, क्योंकि मिड पैरेलल है ना, मतलब मिड पॉइंट का काम कर रहा है ये, तो ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। अब ए बी का डिस्टेंस देखो कैसे निकालते हैं। क्या करना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, d1 माइनस d2 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। तो यहां पे ए बी देखो क्या होगा, ये हो गया हमारा d1, ए बी का निकाल रहे हैं पहले। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन लेंगे, ये d1 ये d2, तो क्या बनेगा 3 माइनस के अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसी के भी ले लो सेम ही है। ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और इसका 1 का स्क्वायर। इसी तरह अब हम BC का निकालेंगे। BC के लिए इस प्लेन की इक्वेशन ये है और इस प्लेन की ये है, तो सेम फॉर्मूला यही यूज करो। d1 माइनस d2 k माइनस 9 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। ये और ये कट गया, तो क्या बचा 3 माइनस के इक्वल टू के माइनस 9। ठीक है, अगर अब देखो, अगर हमारे पास ऐसा हो मॉड ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ y, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो हम इसको लिखेंगे 3 माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस के माइनस 9। ठीक है, अब क्या करो, एक प्लस का लो और एक माइनस का। 3 माइनस के, पहले प्लस वाला ले रहे हैं, प्लस के माइनस 9 और फिर माइनस वाला 3 माइनस के माइनस 9, तो ये बनेगा 3, इस 9 को इधर ले आओ और k को उधर ले जाओ, ये बनेगा 3 प्लस 9 इक्वल टू के प्लस के, तो ये बनेगा 12 इक्वल टू 2k, ये और ये कटेगा तो k आ गया 6। अब इसी तरह यहां भी, और 3 माइनस के, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस के प्लस 9, ये और ये कट गया, तो 3 इक्वल टू 9। क्या 3 और 9 बराबर होता है? तो ये केस हम पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। 3 और 9 इक्वल थोड़ा होते हैं, तो इस केस को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू उठा के यहां डाल देनी है, तो बस हमारा आंसर आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, 2x माइनस 2y प्लस z प्लस k की जगह 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स दिस एंड दिस। देखो पेपर में ना कहीं नहीं लिखा होगा, यहां पर लिखा कि ये पैरेलल प्लेन्स है।
अब आपको यहाँ लिखा नहीं है पैरेलल प्लेन्स है, तो पहले आपको देखना है क्या ये पैरेलल प्लेन्स है। देखो आर डॉट ये जो है ना ये एन वेक्टर ये सेम होना चाहिए, तो ये सेम नहीं है। ये कैसे सेम बनेगा, अगर आप 2 कॉमन निकालो तो आई 2j और 3k बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो पहले हमें इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये इक्वेशन लिखो, ये आ गया 7, ये दोनों में 7 है, एक सेकंड चेक करने दो, हाँ दोनों में 7 है। अब देखो ये दूसरी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, इसमें से ना 2 कॉमन निकालो, ये 2 बाहर निकाल दो, यहाँ बचेगा आर डॉट, यहाँ बचेगा आई प्लस 2j प्लस 3k, और 2 इधर से भी कॉमन आएगा क्योंकि पूरी इक्वेशन से ले रहे हैं, तो यहाँ 7/2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 2 उठा के ना इधर फेंक दो, 0/2 0 हो जाएगा, है ना। तो ये लिखो आर डॉट आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस 7/2 इक्वल टू 0। अब आप देखो ये और ये सेम है ना, सेम है ना बिल्कुल, सिर्फ ये और ये डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये पैरेलल प्लेन्स है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला बताया हमने आपको, d1 माइनस d2 और अपॉन में ये वेक्टर फॉर्म है तो n का मैग्नीट्यूड। तो d1 देखो कितना है 7 और d2 है 7/2, और ये जो है ना ये n वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकालना है। पहले आपने i के कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर करना है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 2 इसका एलसीएम आएगा, 7 2 ज़ा 14 में से 7 के 7/2 अपॉन ये बनेगा 9 13 और 14, ठीक है। तो ये बनेगा 7/2√14, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये आंसर नहीं है। आप यहां तक छोड़ोगे तो भी सही है, अगर आपको पूरा आंसर मैच करना है मैं आपके लिए कर देता हूं। देखो कैसे, इसको ना 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कटेगा 2 आ जाएगा और ये 14 बनेगा। ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 × 14 दोनों पे रूट आ गया, 4 × 14 56 होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आंसर मैच करना है आपको, आप यहां तक भी रखोगे तो भी सही रहेगा। इसको दोबारा से लिख दो 7/√56 यूनिट्स, यहां तक रखते तो भी ठीक था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।